ये परिमेय संख्या हो गया। मतलब कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा दशमलव वाला रहेगा, डेसिमल वाला, तो उसको समझना है कि ये शांत है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। शांत दशमलव है परिमेय संख्या, अशांत है लेकिन उसका दशमलव आवृत्ति है, मतलब कोई कर्म को फॉलो कर रहा, कोई टर्म को फॉलो कर रहा, ठीक, तो वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा, ठीक, परिमेय संख्या। लेकिन इसको देखिए, ये अशांत भी है और ये अनावृत्ति भी है, ये कोई टर्म को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में रखना है, इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएगा, ये सब जो कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप लोग देख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। तो देखिए, आप लोग भी बोर्ड पर देखिएगा। हम लोग नंबर के बारे में पढ़ते हैं, पहले संख्या, ठीक। हम लोगों का पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि संख्या क्या चीज होता है, संख्या क्या है, ठीक। तो देखिए पहले संख्या, नंबर क्या चीज, नंबर मतलब संख्या। संख्या दो तरह के होते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए बोर्ड पे, संख्या दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या। पहला कौन संख्या, देखो इधर, संख्या को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। एक वास्तविक संख्या और एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। इसको पढ़ना नहीं है 10th लेवल में, इसको 11th में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या, ये हो गई वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या हो गई, और ये काल्पनिक संख्या, ठीक। काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हम लोगों का चैप्टर क्या है, रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर। उससे पहले हम लोग देखिए समझते हैं कि नंबर, हम लोग जो भारत में नंबर पढ़ते हैं इंडिया में, वो दाशमिक संख्या पढ़ते हैं, ठीक। 10 डिजिट का नंबर। कौन कौन नंबर, देखिए हम लोगों के पास टोटल 10 नंबर है, उसी से ही जितना अंक बनाना होता है बनाते हैं, ठीक। पहले देखिए हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास कितनी संख्या है, 10। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक। ये 9, ये हमारे पास अंक है, ठीक, ये अंक है। इसी से हम लोग जितना भी नंबर बनाना होगा, यही 10 अंक का यूज करेंगे। जितना भी हो, जितना आप कल्पना नहीं कर सकते, जितना भी बनाना है इसी से हम लोग बनाते हैं, ठीक। देखिए आप लोग तो संख्या रेखा को जानते ही होंगे कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। एक रेखा लीजिए आप लोग, नंबर लाइन इसको बोलते हैं, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, वैसी रेखा जिस पर संख्या लिखी जाती हो, ठीक। ये एक लाइन है, इसके बीच में क्या होता है, जीरो। इसके बीच में क्या होता है, जीरो ना तो माइनस में है और ना ही प्लस में है। जीरो के इस टाइप वाले, इधर वाले माइनस में, इधर वाले प्लस वाले संख्या होते हैं। मतलब कि +1 +2 +3 +4 ... कहाँ तक, अनंत तक, जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं, अनंत तक, जहां तक भी संख्या जा सकती है। और इसके इधर होते हैं -1 -2 -3 -4 ... मतलब माइनस अनंत तक। मतलब माइनस कहाँ से शुरू हुआ, इस माइनस अनंत मतलब कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म होगा, इसका कोई अंदाजा किसी के पास नहीं है, ठीक। ये वाली संख्या प्लस होती है। प्लस ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर लिख के समझा दिए कि इधर प्लस वाली संख्या होती है और इधर माइनस वाली संख्या होती है, और बीच में ये जीरो ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, ना तो प्लस में और ना ही माइनस में। जब माइनस से इधर की ओर जाते हैं तो संख्या बढ़ता है, ठीक। इधर की ओर जाते हैं तो संख्या बढ़ता है। कोई आपसे पूछेगा कि -11 बड़ा है कि -8 बड़ा है, तो क्या बताइएगा आप लोग, -8 बड़ा है, -8। अभी बताएं कि इधर से आगे की ओर जाते हैं
तो संख्या बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, मतलब बड़ा होती है। ये -8 है और ये -11, मतलब इस पर 11 रुपया कर्ज है। कितना? 11 रुपया। और इस पर -8 रुपया। तो जिस पर ज्यादा कर्ज रहेगा वो रहेगा ना छोटा, और जिस पर कम रहेगा वो बड़ा रहेगा। ठीक, तो मतलब कि -11 छोटा है और -8 बड़ा है, इससे बड़ा है। ठीक, 11 से बड़ा है। और इधर पूछेगा कि 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, सीधा बता सकते हैं कि 5 बड़ा है। ठीक, तो ये हुई संख्या। हम लोगों के पास कितने संख्या होती है, कितने अंक होते हैं? 10 अंक। 0 को भी ऐड करना है, 0 से लेकर 9 तक। उसी से हम लोग जितना भी संख्या बनाना होता है उसे हम बनाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं, रियल नंबर को देखते हैं कि रियल नंबर क्या है। ठीक, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या। देखो, इस वास्तविक संख्या को भी दो तरह से बांट सकते हैं। ठीक, दो तरह से। पहला परिमेय संख्या, पहला क्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और इस अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और इस अपरिमेय संख्या को, सॉरी, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। हम लोगों को रियल नंबर पढ़ना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या को दो तरह से बांटते हैं, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या, इसका डेफिनेशन बताए थे क्लास में कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p और q पूर्णांक हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक, p/q के फॉर्म में हो, p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो। और दूसरा क्या बताए थे? दूसरा बताए थे कि p और q पूर्णांक हो, p और q क्या हो? पूर्णांक हो या पूर्णांक में हो। तीसरा क्या बताए थे? तीसरा बताए थे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि बटा के रूप में रहेगा लेकिन इसको 0 नहीं कहेंगे। ठीक, इससे 0 नहीं। और देखिए, और क्या बताए थे? चौथा बताए थे कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, गुणनखंड नहीं हो। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक, और इरेशनल नंबर का क्या हो जाएगा परिभाषा? इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या का, कि जो परिमेय नहीं हो वो अपरिमेय होगा, जो परिमेय नहीं हो वो अपरिमेय, मतलब कि p/q के रूप में नहीं रहेगा। q के स्थान पर यहाँ कहीं 0 नहीं रहना चाहिए था, यहाँ पर 0 रहेगा q के स्थान पर। ठीक, और p और q पूर्णांक नहीं रहेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा, मतलब इसका अपोजिट, इसका उल्टा, जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय नहीं हो। ठीक, जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय कहते हैं, जो परिमेय नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय कहते हैं। ठीक, अब देखिए, इस रियल नंबर को और दूसरी तरह से बांट सकते हैं। और दूसरी तरह से क्या बांटेंगे? जो देखिए, पूर्णांक और दशमलव, पूर्णांक और दशमलव में पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर एंड डेसिमल मतलब कि दशमलव। क्या चीज? दशमलव, पूर्णांक और दशमलव। अब देखिए, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब कि ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य, मतलब कि जितने भी संख्या हैं, प्लस वाले संख्या हो या फिर माइनस वाले संख्या हो, सभी क्या चीज है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, इंटीजर्स हैं, मतलब कि -5, -4, -3, -2, -1,
यहाँ पर फिर 0 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट, मतलब कि जितने भी संख्या है, माइनस वाले संख्या, प्लस वाले संख्या, जो भी संख्या हो वो सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक, पूर्णांक कहलाएंगे। लेकिन ये डेसिमल को देखिए, ये दशमलव को देखिए, इस दशमलव पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लोग इस दशमलव को समझते हैं, इस दशमलव को समझते हैं। ठीक, इस दशमलव को देखिए। अब इस दशमलव को समझिए, आप लोग 9th में पढ़े होंगे दशमलव के बारे में। ठीक ने, दशमलव के बारे में पढ़े होंगे, एक शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती, अनावर्ती, ये सब इस तरह से करके पढ़े थे कि नहीं 9th में? तो आप लोग इस दशमलव को देखिए, इस दशमलव डेसिमल नंबर मतलब दाशमिक संख्या, दाशमिक संख्या, इस डेसिमल को देखिए, दाशमिक संख्या को देखिए। ठीक, हम कोई दशमलव वाली संख्या लेते हैं, पहला संख्या जैसे के लिए 1.72, ये दशमलव, ये कैसी दशमलव है? शांत दशमलव है। कैसी दशमलव है? शांत, मतलब 1.72। ये कैसी दशमलव हुई? शांत दशमलव, शांत दशमलव, ये दशमलव शांत हो गई। मतलब इसके बाद अब ये नहीं कटेगा, ये पूरा पूरा कट गया, शांत दशमलव। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए 2.50, ये कैसी दशमलव है? ये शांत दशमलव है। ये कैसी दशमलव है? शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक, शांत दशमलव है, ये कट गई पूरा पूरा। अब इसके बाद कोई मतलब नहीं, ये कटे उटेगा कुछ नहीं, अब ये पूरा पूरा कट गया, शांत दशमलव है। और एक दूसरा देखिए एग्जाम्पल। ठीक, देखिए ये है 2.1111, इस तरह से लिखे। ये कैसी दशमलव है? अशांत, अशांत दशमलव है, अशांत, मतलब ये कटेगा नहीं, ये 111 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 का रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन कर रहा है ये 1। ये अशांत दशमलव है। कैसी दशमलव है? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत है, अशांत है, अशांत दशमलव, और अशांत दशमलव, लेकिन और क्या चीज है? अशांत तो है, मतलब ये तो रुक नहीं रहा, लेकिन क्या कर रहा? ये रिपीट कर रहा। अशांत दशमलव लेकिन आवर्ती, आवर्त, क्या कर रहा? आवर्ती, बार बार रिपीट कर रहा, आवर्ती। अशांत दशमलव आवर्ती, अशांत दशमलव लेकिन आवर्ती, ये रिपीट कर रहा है। इस तरह को, इसको देखिए 2.666, इसको, ये क्या चीज है? अशांत दशमलव है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अशांत दशमलव है लेकिन रिपीट कर रहा है। ठीक, अब इसको देखिए जरा, ये देखिए 1.262626, ये अशांत है लेकिन रिपीट कर रहा, अशांत है रिपीट कर रहा, ये अशांत है रिपीट कर रहा। अब एक ऐसी संख्या देखिए, इसको जरा देखिए थोड़ा, ये 6 नंबर 1.2536941 2। ठीक, अब ये संख्या को देखिए, ये संख्या अशांत है, अशांत है, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है। अशांत है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है। क्या है? रिपीट नहीं कर रहा। ये अशांत है, क्या है? अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। ठीक, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा, ये आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है। अशांत दशमलव अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक, ये अशांत दशमलव अनावृत्ति है, मतलब ये तो रिपीट, ये दशमलव अशांत है लेकिन रिपीट नहीं करा, कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं करा। यहाँ पर देखिए 262626। ठीक, ये कोई सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ठीक, लेकिन ये कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे तैसे जो मन में आ रहा अशांत है। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अशांत नहीं है, ये रुकेगा नहीं, लेकिन कोई कर्म में नहीं चल रहा, जैसे तैसे बढ़ रहा। ठीक, ये समझ में आया? ये बढ़ रहा, ये अशांत दशमलव है लेकिन
आवर्ती। ठीक, आप इसको समझ में आया कि शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है? अशांत दशमलव आवृत्ति और अशांत दशमलव अनावृत्ति, अशांत दशमलव आवृत्ति और अशांत दशमलव अनावृत्ति। आप इसको देखिए, ये शांत वाले दशमलव को, ये शांत वाले दशमलव को और ये अशांत लेकिन अनावृत्ति, ये सभी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ये सभी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। डेसिमल वाला ऑब्जेक्टिव देगा तो ये नहीं समझना है कि क्या है, इसमें रिपीट कर रहा, ये परिमेय संख्या है, इसको P/Q में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या मतलब जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रिपीट वाला संख्या है, ये जो शांत वाले संख्या है, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये कौन सी संख्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गया। मतलब कि देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा दशमलव वाला रहेगा, डेसिमल वाला, तो उसको समझना है कि ये शांत है तो परिमेय संख्या हो जाएगा, शांत दशमलव है परिमेय संख्या। अशांत है लेकिन उसका दशमलव आवृत्ति है, मतलब कोई कर्म को फॉलो कर रहा, कोई टर्म को फॉलो कर रहा, ठीक, तो वो भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ही होगा। ठीक, परिमेय संख्या। लेकिन इसको देखिए, ये अशांत भी है और ये अनावृत्ति भी है, ये कोई टर्म को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में रखना है, इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएगा, ये सब जो कंप्लीट नहीं रहेगा। तो आप लोग देखिए, परिमेय संख्या हो गया, मतलब कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा दशमलव वाला रहेगा, डेसिमल वाला, तो उसको समझना है कि ये शांत है तो परिमेय संख्या हो जाएगा, शांत दशमलव है परिमेय संख्या। अशांत है लेकिन उसका दशमलव आवृत्ति है, मतलब कोई कर्म को फॉलो कर रहा, कोई टर्म को फॉलो कर रहा, ठीक, तो वो भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ही होगा। ठीक, परिमेय संख्या। लेकिन इसको देखिए, ये अशांत भी है और ये अनावृत्ति भी है, ये कोई टर्म को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में रखना है, इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएगा, ये सब जो कंप्लीट नहीं रहेगा। तो आप लोग देखिए, पाई को देखे होंगे, क्या चीज? पाई बराबर कितना होता है? 22/7। ये 22/7 इसका मान नहीं होता, पाई बराबर 22/7 नहीं होता। पाई का लगभग मान 22/7 होता है। क्या चीज? लगभग मान 22/7 होता है। पाई का लगभग मान, इसको लगभग कहते हैं, मतलब पाई का लगभग मान 22/7 है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, वास्तविक में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का लगभग मान 22/7 होता है, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। ठीक, अब इस पाई को देखिए, इस पाई को डेसिमल में बदलते, जिसका डेसिमल में भी मान 3.14 लिखते हैं, इसको भी देखिए ये। ठीक, इसका जो दशमलव मान है, पाई का जो दशमलव मान है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका इन्फिनाइट है, इसका कोई अंत नहीं, इसका दशमलव मान का कॉपी झाड़ दीजिएगा लेकिन खत्म नहीं होगा इसका दशमलव मान। तो इसीलिए 3.14 ज्यादा से ज्यादा दशमलव का 2 अंक लेते हैं, सोल्व करने के लिए इसको हम लोग लेते हैं। ठीक, ये अनंत मान है। ठीक, ये क्या चीज है? अनंत मान, अनगिनत मान, इसका एकदम कोई अंत नहीं है, 3.14 लगभग मान। लेकिन कोई पूछेगा कि ये पाई क्या है, ये तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू मतलब होता है 22/7 इसका मान होता है। तो 22/7 को देखिए, 22/7 परिमेय का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं? ये P/Q के रूप में है। ठीक, ये P/Q के रूप में है कि नहीं? हाँ, P/Q के रूप में है। P के जगह पर
P के जगह पर 22 है और Q के जगह पर 7 है, मतलब P बटे Q के रूप को फॉलो कर रहा है। और देखिए P बटे Q के रूप को फॉलो कर रहा है और P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक मतलब कि पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव वाला संख्या नहीं होना चाहिए। तो 22 देखिए 22 में कुछ कमी है, 22 पूरा टोटल 22 है, इसमें कोई कमी नहीं, मतलब दशमलव वाला संख्या रहता तो कुछ कमी या कुछ बढ़ाता रहता। ठीक, यहाँ पर 22.01 लिख दिए, 22.01 लिख दिए। इस 22.01 को देखिए 22 से थोड़ा सा बड़ा है, 22 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक थोड़ी है, ये 22 से थोड़ा सा बढ़ गया, पूर्णांक नहीं हुआ, मतलब ये पूर्णांक नहीं हुआ। लेकिन इस 22 को देखिए, ये 22 क्या है, पूर्णांक है। 7 भी क्या चीज है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है, P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे में 0 है नहीं, तो नीचे में 0 नहीं है, मतलब कि ये 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, इसका जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब एक बात आती है जीरो पर कि जीरो क्या चीज है। जीरो, इस जीरो को देखिए, जीरो 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 मतलब ये शून्य, हिंदी में इसको जीरो कहते हैं। अब बात आता है जीरो परिमेय संख्या है या नहीं, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। तो अब इस जीरो को देखिए, इस जीरो को देखिए, जीरो तो लिखा हुआ है। ठीक, अब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसके नीचे में 1 होता है, Q बराबर 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1, 0/1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसके स्थान पर P के स्थान पर 0 है और Q के स्थान पर 1 है। हमने क्या कहा था, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इसका जो हर है, इसका हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 0 का हर 0 थोड़े, कहाँ 0 है, इसका तो हर 1 है, मतलब कि जीरो भी एक क्या चीज है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। तो ये इस दशमलव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, इस दशमलव वाला किसको परिमेय कहेंगे और किस संख्या को। दशमलव वाला जो संख्या दिया हुआ रहेगा अपरिमेय, इसको, इसका जो देखिए, इसका जो √2 है, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ठीक, इन सब को निकाल कर देखिए, इस सब का मान शांत नहीं होगा। ठीक, देखिए इसका जब दशमलव में मान निकालेंगे, इसका दशमलव मान निकलते जाएगा, √2 का दशमलव मान निकालते जाइए, निकलते जाएगा। और लेकिन कोई रूल को भी फॉलो नहीं करेगा, जैसे कि 1 2 1 2 1 2 ऐसे कर रहा, कोई टर्म को भी फॉलो नहीं करेगा और खत्म भी नहीं होगा। तो मतलब ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्या को आप लोगों को सिद्ध करके बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इस दशमलव में हम आपको पूछे कि ये √25 क्या है, √25 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इस √25 को बताइए आप लोग, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। √25 बताइए, √25 जो है ये परिमेय संख्या है। क्यों, हमने क्या यहाँ पर कह दिया कि रूट में जितना रहेगा वो अपरिमेय होगा, नहीं, जिसका रूट का वैल्यू, रूट का वर्गमूल इसका निकालिए, इसका वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे, जिसका वर्गमूल और घनमूल पूरा नहीं निकले, मतलब कि रिपीट भी ना हो और कटे भी नहीं, इसका अंत भी ना हो, मतलब कि अशांत दशमलव आवृत्ति में होगा, अशांत दशमलव आवृत्ति में होगा, तो वो सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। इसका जो डेसिमल मान होगा ये अशांत आवर्ती होंगे, अशांत आवर्ती, इन सभी का दशमलव मान नहीं आएगा। लेकिन इस 5 को देखिए, √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, √25 का वर्गमूल 5, ये पूरा पूर्ण संख्या निकल कर आया 5। दशमलव में भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दशमलव कैसा होना चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए, या फिर अशांत हो लेकिन उसका आवृत्ति होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होगा। ये तो अच्छी बात है कि पूरा 5 निकल कर आ गया, तो ये पूरा पूर्ण संख्या हुआ, पूर्णांक हुआ, क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या है, उसके नीचे 1 है, 5/1 है, मतलब ये √25 परिमेय संख्या है। तो इन सब पर गौर कीजिएगा, इन सब बातों पर गौर कीजिएगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से टिक कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को विशेष ध्यान देना है, अच्छी तरीके से फोकस करना है। ठीक, आप लोगों को ये दशमलव वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझ में आ गया होगा।
ठीक, समझ में आ गया। मतलब कि दशमलव वाला क्वेश्चन देखिएगा तो अपरिमेय या परिमेय में अलवलाइएगा नहीं ना, ठीक। शांत रहेगा तो वो परिमेय संख्या है। जिसका भी डेसिमल में भी जिसका वैल्यू है, दशमलव में भी जिसका वैल्यू है, वो शांत रहेगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अशांत भी रहेगा तो भी परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन उसका आवृत्ति होना चाहिए, कोई टर्म को फॉलो करना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। रिपीट होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक तो दशमलव में भी है और कोई रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, मतलब अशांत दशमलव रहेगा और लेकिन कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो अपरिमेय संख्या। आप इन सबको पहचान गए होंगे कि पाई क्या है, पाई का मान क्या होता है। और ये बताइए दशमलव में जो देगा 3.14 इस तरह से, इसका डॉट 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 दे देगा इस तरह, तो इसका मतलब क्या होगा 3, ये ऐसे भी ये नहीं देता ऑब्जेक्टिव में, ये नहीं देगा, ये 22/7 और पाई में कंफ्यूजन करता है, ठीक। क्योंकि इसका इतना बड़ा मान है, जब देगा भी ये क्वेश्चन तो इसमें इन्फिनाइट लगा कर देगा, ये इन्फिनाइट लगा कर देगा, ठीक। नहीं तो आप लोग इन्फिनाइट नहीं लगा कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि दशमलव में है, शांत डॉट 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 दे देगा मतलब जाते रहेगा, डॉट 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 मतलब जाते रहेगा, मतलब 3.14 और कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा। इस तरह से कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या मानेंगे। मतलब इसका जो ये मान हो गया 3.14, ये वाली संख्या क्या है, अपरिमेय। और पाई खुद क्या है, अपरिमेय, ठीक। और लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। और 0 क्या है, परिमेय संख्या। तो ये सभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिससे आप लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को टिक कर सकते हैं और सही सही टिक करना है, ठीक। और इन सभी को आगे हम लोग सिद्ध करके बताएंगे। अगला जो टॉपिक है 1.3 एक्सरसाइज 1.3 उसको उसमें सिद्ध करने के लिए देता है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, ठीक। तो आई होप आप लोग को भी समझ में आएगा। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। जय हिंद।